दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक लूंगा जिसका नाम है यूनिवर्सिटी विट्स। दोस्तों ये लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्लेराइट्स का एक ग्रुप था। एज ए लिटरेचर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी विट्स है क्या। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिर यूनिवर्सिटी विट्स है क्या और इसको किसने कॉइन आउट किया था, इसमें कौन कौन से ऑथर्स से, प्लेराइट्स से, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस टर्म यूनिवर्सिटी विट्स को जॉर्ज सैंड्सबरी ने कॉइन आउट किया था, जो कि 19th सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट और एक ऑथर थे। और इस यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्लेराइट्स थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की और अपने टाइम के मोस्ट पॉपुलर राइटर्स बन गए। दोस्तों इस ग्रुप में क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस काइट, ये 7 जने थे। इन 7 जनों में से ये ऊपर के 3 जने जो थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ये लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, जबकि थॉमस लॉज और जॉर्ज पील ये लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। जबकि थॉमस काइट ये इन दोनों यूनिवर्सिटीज में से नहीं थे, तभी भी इनको इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। दोस्तों ये एलिजाबेथन इंग्लैंड में कुछ प्रोफेशनल राइटर्स थे, इनको दिग्गज राइटर्स भी कह सकते हैं। और अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की। देखिए दोस्तों 19th सेंचुरी में जाकर के जॉर्ज सैंड्सबरी ने इस टर्म को कॉइन आउट किया। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि इनके टाइम पे, इन सब राइटर्स के टाइम पे ऐसी कोई टर्म थी ही नहीं। दोस्तों इंग्लिश ड्रामाज में डेवलपमेंट की जो सबसे पहली स्टेज थी ना, उसे इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स ने डेवलप किया था, जिससे पब्लिक को थिएटर्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट दिया जा सके। एक तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग रेनेसा की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते थे। दोस्तों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन सभी ने विलियम शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर की राइटिंग्स के लिए एक रास्ता तैयार किया अपनी राइटिंग्स से। अब क्यों इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, यह बात करते हैं। देखिए इन 7 प्लेराइट्स और पोइट्स वगैरह ने मिलकर के लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा को इंप्रूव किया था, जिससे उस टाइम के लेट एलिजाबेथन पीरियड के प्लेस जो थे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्लियर, पोएटिक और विटी बन गए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वेल रिटन बन गए। दोस्तों ये पीरियड ड्रामा में क्रिएटिविटी दिखाने का पीरियड था और इन्होंने ड्रामा की क्वालिटी को बढ़ा दिया उसकी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को चेंज करके। दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो इस ग्रुप में सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट और ट्रेजेडियन थे। इन्होंने शेक्सपियर को बड़ा इन्फ्लुएंस किया। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि शेक्सपियर और मार्लो सेम ईयर में जन्मे थे, एक ही साल में जन्मे थे, 1564 में। कुछ महीनों का ही फर्क था इन दोनों के बीच में, यानी कि शेक्सपियर मार्लो से कुछ महीनों छोटे थे, यानी कि 2-3 महीने, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने छोटे थे। और दोस्तों अगर हम ये कहें कि शेक्सपियर इतने बड़े ड्रामेटिस्ट बन गए, इसके पीछे एक ये भी कारण था कि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, इनकी बहुत कम उम्र में मिस्टीरियसली डेथ हो गई। दोस्तों मार्लो अपने प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते थे। अब ब्लैंक वर्ड्स पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अपने प्लेज में ये ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते थे। और दोस्तों इन लोगों ने लैटिन ड्रामा को फॉलो किया, स्पेशली सेनेकन ट्रेजेडी को। तो दोस्तों ये था यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट इंग्लिश प्लेराइट्स का एक ग्रुप था।